मैं 3 किलोमीटर से पैदल आ रहा हूँ, पैदल चल रहा हूँ। आपके प्रशासन के लोग हमारे साथ आ रहे हैं। हम लोगों ने कोई नारेबाजी नहीं की, कोई हल्ला हंगामा नहीं किया, और आपने भी ये नहीं कहा कि बड़ा गांव में आप क्यों नहीं घुस सकते, आपने भी नहीं रोका। अब यहाँ पे प्रशासन ये कह रहा है आप सब जगह जा सकते हैं, कल्याण बिगहा नहीं जा सकते। हमने पूछा किसका आदेश है, कह रहे हैं भैया कल्याण बिगहा मतलब अन्य मार्ग है, अन्य मार्ग से आते। सुनिए मेरी बात, हमने उनको ये कहा है कि अगर दूसरे गांव में हम लोग जा सकते हैं तो कल्याण बिगहा में भी जा सकते हैं। देखिए गेम ऑन हो गया है, गेम ऑन हो गया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव में। यहाँ पर देखिए पीछे प्रशांत किशोर का जो काफिला है वो गांव के मुहाने पे पहुंचा हुआ है। ये गांव का मुहाना है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से पहले रस्सी से घेरा गया है मुहाने को, उसके बाद विशेष जो है सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है। 2 गाड़ियां लगा दी गई है ताकि कोई गाड़ी अब यहाँ से अंदर ना जा सके, और पूरी तैयारी की गई है कि प्रशांत किशोर को गाँव के बाहर ही रोक दिया जाए। लेकिन इधर काफिला देखिए, प्रशांत किशोर का काफिला आपको सामने नजर आ रहा होगा। प्रशांत किशोर का काफिला गांव के मुहाने पर पहुंचा है, और यहाँ पर जो सीनियर लीडर्स हैं प्रशांत किशोर के, वो यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो उनको रोके हुए हैं और उनको रोक कर यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कल्याण बिगहा गांव के ठीक बाहर है इस वक्त। और देखिए इतना ही नहीं, यहाँ पर जो सुरक्षा बल है वो और बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, और भी काफी संख्या में जो पुलिस के जवान हैं वो इधर आते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिख रहा होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि गेम ऑन हो गया है, क्योंकि यहाँ पर अब सामने गहमा गहमी जो है वो चल रही है। प्रशांत किशोर, उनके कार्यकर्ता यहाँ से अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर उन्हें रोका जा रहा है। उनके आगे बढ़ने पर रोक लगाया गया है। लगातार उनसे कहा जा रहा है कि अब आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन मैं आपको बता दूं, बराह गांव जहां से इस यात्रा की शुरुआत की गई थी, वहां से पुलिस एस्कॉर्ट करते हुए गाड़ी को आगे आगे लेकर आ रही थी, और तब तक सब कुछ शांत था। माहौल में कोई गहमा गहमी नहीं देखने को मिल रही थी। हर कुछ जो है वो यहाँ पर कोऑपरेटिव नजर आ रहा था। लेकिन अब देखिए अब किस प्रकार से प्रशांत किशोर के साथ बहस हो रही है अधिकारियों के साथ, वो तस्वीरें आप देख लीजिए। कृपया आप लोग शांति बनाए मेरा आपसे एक आग्रह है, आप पढ़े लिखे अफसर हैं, मैं 3 किलोमीटर से पैदल आ रहा हूँ, पैदल चल रहा हूँ। आपके प्रशासन के लोग हमारे साथ आ रहे हैं। हम लोगों ने कोई नारेबाजी नहीं की, कोई हल्ला हंगामा नहीं किया, और आपने भी ये नहीं कहा कि बड़ा गांव में आप क्यों नहीं घुस सकते, आपने भी नहीं रोका। जो नियम बड़ा गांव के लिए है। अब सुनिए प्रशांत किशोर रोके जाने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, प्रशासन पर क्या कुछ आरोप है प्रशांत किशोर का, पहले वो सुन लीजिए। हर जगह लोगों ने कहा कि उनको 2 लाख रुपया नहीं मिला है। हर जगह महिलाओं ने, वृद्धों ने, लोगों ने ये कहा कि यहाँ पर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। एक मिनट रुकिए भाई। और जितने दलित समाज, महादलित समाज के लोग मिले, उन्होंने कहा कि उनको 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला है। यही पूछते हुए हम लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पे प्रशासन ये कह रहा है आप सब जगह जा सकते हैं, कल्याण बिगहा नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हैं वो कह रहे हैं हमको नहीं मालूम है, ऊपर से आदेश है। हमने पूछा किसका आदेश है, कह रहे हैं भैया कल्याण बिगहा मतलब अन्य मार्ग है, अन्य मार्ग से आते। सुनिए मेरी बात, हमने उनको ये कहा है कि अगर दूसरे गांव में हम लोग जा सकते हैं तो कल्याण बिगहा में भी जा सकते हैं। अगर मैंने कानून का उल्लंघन किया है तो पिछले गांव में भी कानून का उल्लंघन हो गया, और अगर कानून का उल्लंघन वहां नहीं किया तो कल्याण बिगहा कैसे हो जाएगा। उन्होंने ये कहा कि सर आपके साथ इतने कुछ लोग हैं, तो हमने कहा भाई सब लोग को यहाँ रोक देते हैं, हम अकेले जाएंगे कल्याण बिगहा, अकेले जाएंगे, इसका तुम परमिशन दे दो। तो कह रहे हैं ना सर, एसडीएम से पूछ रहे हैं, हमको ऊपर से आदेश है, यहाँ से नहीं जाने देना है, आप दूसरे रास्ते से जाइए। सर आप क्या करेंगे सर, आप जाने? अरे भाई देखिए हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। क्या आगे हमने उनको ये कहा है, सुनिए, हमने उनसे कहा कि अगर हम यहाँ आपकी बात न माने तो आप क्या कीजिएगा, आप हमको अरेस्ट कीजिएगा, गोली चलाइएगा, क्या कीजिएगा। तो कहा सर हमको इसका ऊपर का आदेश नहीं है, अभी पूछ के आते हैं। तो वो पूछने गए हैं। एक बात और आ रही है कि आपने परमिशन दे लिया यहाँ आने का, अब सब कल्याण का परेशान किया है 8,000 लोगों का। ऐसा है, परमिशन पीछे गांव में बैठे, जब आप रास्ता में आप आते, हम कोई पब्लिक मीटिंग तो कर नहीं रहे हैं, हम पीछे गांव में पैदल चलते हुए आ रहे हैं, तो उसका भी परमिशन नहीं है हमारे पास। वहाँ कहाँ परमिशन सरकार मांग रही है। कल्याण, अगर नीतीश कुमार जी ने इतना अच्छा विकास किया है
अगर कल्याण बिगहा के लोगों को जमीन के काम में सर्वे में पैसा नहीं देना पड़ रहा है, अगर कल्याण बिगहा के मांझी समाज के लोगों को जमीन 3 डिसमिल मिला है, अगर यहाँ पर सारे परिवारों को 2 लाख रुपया मिल गया, तो नीतीश कुमार को छुपाने की क्या जरूरत है? काहे डर रहे हैं? यहाँ इतना सुंदर सड़क बनाया है। हम आपको कहना चाहते हैं, आपको लगता है जी ना नीतीश कुमार ने यहाँ बहुत सुंदर सड़क बनाया है, बैरिकेडिंग के बारे तो भाई इसका तारीफ कर रहे हैं। नीतीश जी ने इस गांव में बहुत सुंदर सड़क बनाया है, ऐसा ही सड़क बिहार के सब गांव में बनना चाहिए। लेकिन इस गांव में भी, नीतीश जी के गांव में भी किसी को 2 लाख रुपया अभी तक नहीं मिला, किसी भूमिहीन को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला। और अभी तक जितने गांव में लोगों से मिलते हुए आ रहे हैं, सब लोग यही कह रहा है कि भैया जमीन चाहे हमारे पास 1 बीघा हो या 5 बीघा, कम हो या ज्यादा, पैसा घूस हम लोग को देना पड़ रहा है। अब कल्याण बिगहा में अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रशासन अगर हमको रोक रहा है, तो मुझे लग रहा है ये गैर लोकतांत्रिक है। और बिहार में ये नई परिपाटी शुरू हुई है। देखिए, अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी आए थे। बिहार में पहले ये नहीं होता था। ये बिहार में जो अफसरों का ये जंगल राज शुरू हुआ है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इस तरह का निर्णय लेंगे कि हमारे गांव में कोई जा नहीं सकता है। भाई, नेता तो चाहता है कि हमारे गांव में आप जाइए, ताकि जाकर बोलिए कि कितना बढ़िया हमने काम किया है। नीतीश कुमार ने कल्याण बिगहा में इतना अच्छा काम किया है, तो हम लोग जाएंगे तो नीतीश जी का प्रचार करेंगे। हम तो कह रहे, देखिए इतना बढ़िया सड़क बनाए हैं नीतीश कुमार भाई। पूरे बिहार के लोग सुनिए कि कल्याण बिगहा में इतना सुंदर नीतीश कुमार ने सड़क बनवाया है, दोनों साइड पेड़ लगवाया है। लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि सड़क बनवा दिया, लेकिन भैया खाने को ठिकाना नहीं है, ये भी बात कह रहे हैं लोग। तो दोनों बात सुनना पड़ेगा। आप गाँव में जाएंगे कैसे निकल के? अरे भैया, गांव में जाने के लिए खड़े हैं। प्रशासन को निर्णय लेना है, वो एसडीएम को बुलाने का है। आप उनसे पूछिए कि वो क्या करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास आगे नहीं है। अरे भाई, प्रशासन को हमसे क्या घबराना, हम निहत्थे आदमी है, पैदल चल के आ रहे हैं। आप एसपी साहब से आप लोग पूछिए जाकर। सुना आपने किस प्रकार से प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जो मुझे रोकने का तरीका है ये बिल्कुल असंवैधानिक है, मैं कहीं भी जा सकता हूं, ये लोकतांत्रिक देश है। लेकिन जब यहाँ पर धारा 144 नहीं लगी, तो फिर मुझे जाने से कैसे रोका जा रहा है? अधिकारियों से लीक कर देने की बात कर रहे हैं कि आप लीक कर दीजिए कि आप हमें जाने से रोक रहे हैं, और तमाम तरह की गहमा-गहमी का जो माहौल है यहाँ पे हम आपको दिखा रहे थे। फिलहाल जो यहाँ पर बैरिकेडिंग है, वो देखिए बैरिकेडिंग यहाँ पर है, और प्रशांत किशोर अब अपने जगह पे वहीं पर बैठे हुए हैं जहाँ पर जो बैरिकेड किया गया है। यहाँ से हर एक अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिएगा देश न्यूज़ के साथ। नालंदा से प्रशांत कुमार, धन्यवाद।